नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जानकी मंदिर के झिलमिल बना कस बिजली से सजबाक तैयारी। गैर आवासीय नेपाली संघ से 5 करोड़ सहयोग। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अंतर्गत 5 विधा में पुरस्कार वितरण। रोशन जनकपुरी, देवेंद्र मिश्र, हिमांशु चौधरी सहित के सम्मान। सामाजिक सद्भाव भेलो पर मात्रे देश रह सकबाक रक्षा मंत्री पोखरेल के कथन। एकजुट भका आगा बढ़ आग्रह। एक हफ्ता भीतर पार्टी संसदीय दल के नेता सहित पदाधिकारी चयन करबाक राजपाक निर्णय। अगिला वर्ष में कमती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक मंत्री बिष्ट के दावी। सब स्थानीय तह में रोजगार सूचना केंद्र स्थापना कैल जाए। आप समाचार विस्तार से। गैर आवासीय नेपाली संघ जनकपुर धामक मुख्य आकर्षण केंद्र जानकी मंदिर जगमग बनाब 5 करोड़ बराबर के विद्युतीय उपकरण सहयोग करत। संघक आर्थिक सहयोग में जानकी मंदिर सहित परिसर में सेहो अत्याधुनिक विद्युतीय प्रकाश जडान करबाक समझौता में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत, गैर आवासीय नेपाली संघक संरक्षक डॉक्टर उपेंद्र महतो के उपस्थिति में आज जनकपुर धाम उप महानगरपालिका मेयर लाल किशोर शाह तथा संघक सलाहकार रामेश्वर शाहक रोहबर में काल्हि एक विशेष समारोह के बीच समझौता पत्र में जानकी मंदिर छूट गुठी के प्रमुख जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव आ गैर आवासीय नेपाली संघक दिस से अध्यक्ष भवन भट्ट हस्ताक्षर कयलनि। हस्ताक्षर कार्यक्रम में संबोधन करते प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ संघक संरक्षक डॉक्टर महतो जानकी मंदिरक सौंदर्य आ संरक्षण हरेक प्रदेशवासी सबक संझिया दायित्व रहल बतौने छलथि। जनकपुर जहाँ अहिले हामी अस्थायी राजधानीको रूपमा छौं, निश्चित रूपमा यो राजधानीलाई कसरी चाहिँ हामी सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ, यो आजको कार्यक्रमले मलाई लाग्छ कि बल पुर्यायो। र आउने दिनहरूमा यो विद्युतीकरणको साथसाथै प्रदेश सरकारले पनि यो मन्दिर परिसरलाई मन्दिरलाई कसरी चाहिँ सौन्दर्यकरण गर्न सकिन्छ, यहाँ कसरी यहाँ चाहिँ टाइल होस्, मार्बल होस्, कसरी चाहिँ बाहिरबाट आएका पर्यटकहरूले यसलाई आकर्षण गरेर यस आकर्षणको केन्द्र बनाएर चाहिँ आओस् बढौँ गर्न सक्छौँ। र जनकपुरमा यही नजिकै जन्मेको ठाउँ भएकोले मलाई अझै के विश्वास छ भने जनकपुर एउटा मोडेल विकासको मोडेल सहरको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र जनकपुर जति राम्रो हुन्छ अरू सहरहरू पनि त्यतिकै नै राम्रो हुन्छ र त्यति नै छिटो विकास गर्छ। त्यसकारण जनकपुरवासीहरूको र जनकपुरमा बस्ने व्यक्तिहरूको अझै जिम्मेवारी बढेको छ कि तपाईहरुलाई हेरेर अरू सहरहरूले त्यसको नकल गर्छन् र तपाईहरुले विद्युतीय प्रकाश जडान भेलाक बाद विश्व के हिंदू सबक आस्था केंद्र जानकी मंदिर विश्व के पर्यटक सबक समक्ष और आकर्षक केंद्र बनत। समझौता अनुसार विद्युतीय प्रकाश जडान में लाग वाला संपूर्ण खर्च संघ बेहोरत तो जडान पश्चात के मरम्मत संभारक जिम्मा जानकी मंदिर गुट्ठी के हैत। पहले चरण में विस्तृत अध्ययन डिजाइन तैयार करबाक आ दोसर चरण में डिजाइन के कार्यान्वयन करबाक समझौता पत्र में लिखल गेल अछि। समझौता में संघक संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र महतो महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि। जानकी मंदिर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, शिव शंकर शाहीरा, उप मेयर रीता कुमारी झा सहित के उपस्थिति छल। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार से 5 गोटे स्रष्टा सम्मानित भेल छथि। विद्यापति पुरस्कार कोषक आयोजना में जनकपुर में भेल समारोहक बीच नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार 2074 अंतर्गत नेपाल विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार रोशन जनकपुर के प्रदान कयल गेल अछि। जनकपुरी प्राप्त केने पुरस्कार के राशि नगद 2 लाख रहल अछि। तहिना नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कार से सप्तरिक देवेंद्र मिश्र, नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसंधान पुरस्कार से सर्लाहिक प्राचार्य डॉक्टर देवनारायण यादव पुरस्कृत भेल छथि।
नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कार सिरहाक हिमांशु चौधरी आ नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृत पुरस्कार धुमसाक राम सागर पंडित के प्रदान कयल गेल अछि। हुनका सबसँ और 4 गोटे के पुरस्कार के राशि नगद 1-1 लाख रहल अछि। पुरस्कार अर्पण समारोहक प्रमुख अतिथि उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आ भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ हुनका सबके पुरस्कार हस्तांतरण केने छलथि। कोष 2068 साल से प्रत्येक वर्ष ई 5 विधा में पुरस्कार वितरण करैत आबि रहल अछि। एहिसँ पहिने लगातार 5 वर्ष धरि काठमांडू में कार्यक्रम का पुरस्कार वितरण करैत आबि रहलो पर मैथिली पुरस्कार पहिल बेर जनकपुर में वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल सहितक मैथिली भाषा कला साहित्यक विज्ञ सबक सहभागिता छल। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सामाजिक सद्भाव भेला पर मात्रै देश रह सकबाक बतौने छथि। विद्यापति पुरस्कार कोषक जनकपुर धाम में पहिल बेर आयोजित पुरस्कार अर्पण समारोह के संबोधन करैत नेकपाक शीर्ष नेता में से एक मंत्री पोखरेल जनकपुर धाम सामाजिक सद्भावक नमूना रहला से पुनः एकर लेल आगा बढ़ल जबाक बतौने छथि। लेकिन हमरा सबके देश के टिकावे वाला एकेटा सूत्र है सामाजिक सद्भाव। उस सामाजिक सद्भाव जे टूट जते राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जाते। हमरा सबके राष्ट्रीय एकता के टिकावे वाला चीज सामाजिक सद्भाव है। वही सामाजिक सद्भाव के बल में हम सब देश के बचा सकै छी। काहे हमरा सबके पुरखा वही कल के पहाड़ के या मधेश के हर जगह के हमरा सबके बाप दादा सब यही कल के अभियो हमरा सबके यही करना जरूरी है। मंत्री पोखरेल विदेश से विवाह कऽ आयल महिला अंगीकृत नागरिक के रहला से विश्वस्त रह सेहो आग्रह कयलनि। यद्यपि अंगीकृत नागरिक से जन्मल संतान वा वंशज के आधार में नागरिकता भेटल जबाक सेहो ओ बतौलनि। उत्तर भारतीय नेपाली सब, दक्षिण के नेपाली सब इंडिया के शादी ब्याह करे छै, पूरब के जाइ छै तऽ सिक्किम दार्जिलिंग के लोग सबसे शादी ब्याह करे छै, अनाई जनाई होते रहे छै। उम्र से शादी करके आयल कोई भी हमरा सबके महिला सब शुरू में अंगीकृत नागरिक होते। यही चीज में यहाँ सब कोनो कंजूसी नहीं करूँ, उम्र वाला बात नहीं है। चाहे भूटान से आवे, सिक्किम से आवे, दार्जिलिंग से आवे, तिब्बत से आवे, उत्तर प्रदेश और बिहार से आवे, पहले अंगीकृत नागरिक होते। तो कहाँ भेदभाव है? एक बात कह रहा छी। अब प्रधानमंत्री जी कने दिन पहले कहलखिन अंगीकृत नागरिकबाट जन्मिएको सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। विश्वक चर्चित शक्तिशाली देश सब अप्रवासी सबक देश कहिकऽ चिनल गेल कहिकऽ मंत्री पोखरेल नेपाल अल्पसंख्यक सबक देश रहला सँ सेहो केकरो अधीन में रह नहीं सकबाक बतौलनि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ बीतल समय में काठमांडू में बुद्धिजीवी अभाव भेला से जनकपुर आ मिथिले से बुद्धिजीवी सब जा रहल कहिकऽ विद्यापति कोनो एक वर्ग आ जाति मात्र विभूति नहीं रहल बतौने छथि। सबके भंडार छले। आ सबके पहिने के राजा रजोटा सब मधेश से अर्थात मिथिला से आर्थिक ट्रेनिंग करऽ के लेल अकाउंटेंट सब लाइ छले काठमांडू। सेना के ट्रेनिंग करऽ के लेल सेना सब लाइ छले मिथिला से काठमांडू। हमरा कह के कि हमरा बाबूराम जी के एक किताब से लाल किताब तै में लिखने छे कि जहिया उपत्यका में बुद्धिजीवी के अकाल पड़ल रहे तब मधेश में अर्थात मिथिला में बुद्धिजीवी सबके भंडार छले। वो यथार्थ बात है। कार्यक्रम में दुनू मंत्री सहित सब वक्ता सब प्रदेश नंबर 2 कामकाजक भाषा मैथिली राखल जबाक आ आदिकवि विद्यापतिक रचना आ साहित्य सबके संग्रहित कर आवश्यक रहल बतौने छलैथ। अपन समाचार में अब किछ देर विश्रामक बाद एक हफ्ता भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित पदाधिकारी चयन करबाक राजपाक निर्णय। व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं रहल मंत्री ओली से स्पष्ट। अगिला वर्ष में कमती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक मंत्री विष्टक दावी। सब स्थानीय तह में रोजगार सूचना केंद्र स्थापना है। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। आप समाचारक बाकी प्रसंग
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल 1 हप्ता भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित पदाधिकारी चयन करबाक निर्णय केलक अछि। काल्हि सिंहदरबार में बैसल पार्टी संसदीय दलक बैसार 1 हप्ता भीतर नेता सहित पदाधिकारी चयन क लेबाक निर्णय केलक अछि। बैसार पार्टी संसदीय दलक विधान के निष्कर्ष में लगाबक काल्हि आई सांसद सबके आवश्यक सुझाव देबाक समय सीमा सेहो तोकलक अछि। संसदीय दलक विधानक मस्यौदा के अंतिम रूप देब लागले दलक नेता सहित पदाधिकारी चयन के काज शुरू करबाक कार्यतालिका सेहो बैसार तय केने पार्टीक नेता राजकिशोर यादव जानकारी देलनि। बैसार में संसद में पार्टी के भूमिका के कोना क प्रभावकारी बनबाक विषय में सेहो प्रवेश कराओल गेल छल। ओहि संबंध में प्रारंभिक परामर्श भेलो पर विस्तृत परामर्श दलक नेता सहित पदाधिकारी चयन भेलाक बाद करबाक निष्कर्ष सेहो निकालल गेल नेता यादव बतौलनि। रवि दिन बैसल पार्टी अध्यक्ष मंडलक बैसार संविधान संशोधन करबाक लेल सरकार के दबाव देबाक निर्णय केने छल। प्रतिनिधि सभा संसदीय सुनवाई विशेष समिति रहवाला 12टा प्रतिनिधि सभा सदस्यक नाम स्वीकार केलक अछि। प्रतिनिधि सभाक काल्हिक बैसार में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रस्तुत केने प्रतिनिधि सभाक दिस संसदीय सुनवाई विशेष समिति में प्रतिनिधित्व करवाला 12टा सदस्य के नाम स्वीकृत केलक अछि। जाहि अनुसार प्रतिनिधि सभा समिति में रहवाला सदस्य सब में अमृता थापा, पार्वत गुरुङ, नीरू देवी पाल, पुष्पा भूषाल, पूर्ण कुमारी सुवेदी, भीमसेन दास प्रधान, योगेश भट्टराई, राजेंद्र श्रेष्ठ, लक्ष्मण लालकर्ण, शिव कुमार मंडल, सुरेंद्र पांडे आ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहल छथि। समिति में नेकपा से 7 गोटे, कांग्रेस से 3 गोटे, राजपा फोरम से 1-1 गोटे रहल अछि। संसदीय सुनवाई विशेष समिति में राष्ट्रीय सभा 3 गोटे सहित 15 गोटे सदस्य रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। सरकार मुस्ताङक स्याङ बोचे में टिपर दुर्घटना में पड़ जान गुमौने परिवार के 5 लाख दर से राहत उपलब्ध करबाक लागल अछि। गृह मंत्री राम बहादुर थापा टिपर दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेल सभक परिवार के राहत स्वरूप 5 लाखक दर से आर्थिक सहयोग उपलब्ध करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। शुक्र दिन मुस्ताङक स्याङ बोचे में टिपर दुर्घटना में पड़ ओहि सड़क खंड निर्माण काज में संलग्न 20 मजदूर के मृत्यु भेल छल। ओहि घटनाक विषय में काल्हि प्रतिनिधि सभा में जानकारी करबैत गृह मंत्री थापा घटना पर शोक सेहो व्यक्त केने छलथि। ओ दुर्घटना में पड़ घायल भेल 12 गोटे के पोखरा स्थित मणिपाल अस्पताल में इलाज भ रहल आ ओ सब खतरा मुक्त रहल सेहो जानकारी देलनि। दुर्घटना में पड़ चालक सहित रोल्पाक 9, दाङक 6, धादिङ 1, स्याङजाङ के 1, ओखलढुङ्गाक 1, कपिल वस्तु के 1 आ कैलालीक 1 क 20 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना गृह मंत्री थापा रोल्पाक 8 सहित 12 घायल सब रहल सेहो जानकारी करौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व्यक्तिगत रूप में अपना के शक्तिशाली हेबाक इच्छा नहीं भेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली अपन शक्ति केंद्रित करबाक पक्ष में नहीं रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ अपना शक्तिशाली बन नहीं भ संहिता के मजबूत बनाबा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय मातहत में किछु विभाग रखने स्पष्टीकरण देलनि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय ओहि मातहतक विभाग सभक विनियोजित बजेट उपर राष्ट्रीय सभाक सांसद सबसँ उठाओल गेल प्रश्नक जवाब दैत प्रधानमंत्री ओली देश के समृद्ध बनाबा अपना सरकार मजबूत बनाबा चाहने सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार खर्च में मित्य व्ययताक नीति लेने सेहो स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बजेट बहुत विनियोजन कयल गेल कहि कऽ सांसद सबके जवाब दैत ओ सरकार खर्च में मित्य व्ययताक नीति लेने स्पष्टीकरण देने अछि। ओ प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारीक अवसर सृजना कर सरकार के प्रतिबद्धता रहल सेहो बतौलनि। अर्थमंत्री युवराज खतिवाड़ा भूगोल जनसंख्या के आधार में कयल गेल बजेट विनियोजन संहिता के आत्मसात केने दावी कयलनि। काल्हि के राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजेट पर राष्ट्रीय सभा सदस्य सब उठौने प्रश्नक जवाब दैत मंत्री खतिवाड़ा भूगोल आ जनसंख्या के आधार बनबैत और परिसूचक के सेहो मध्यनजर क संतुलित तरीका से बजेट आयल बतौलनि। ओ भूगोल आ जनसंख्या के संतुलन के बुझ देब आग्रह सेहो कयलनि।
ओ किस योजना परियोजना के आवश्यक बजेट विनियोजन कर नहीं सकलो पर प्रदेश आ स्थानीय तह में सेहो विनियोजन भेल बजेट के देख क समग्र मूल्यांकन कैल जबाक तर्क देलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य सब बजेट में प्रादेशिक संतुलनक बात उठबैत संहिता के आत्मसात कर नहीं सकल आ कार्यान्वयन में जटिलता रहल टिप्पणी केने छल। ओ ब्याज दरक संबंध में केंद्रीय बैसार किछ समय बाद सार्वजनिक करवाला मौद्रिक नीति के संबोधन करबाक बतौलनि। ओ भारतीय 500 आ 1000 नोट भजेबाक लेल भारत सरकार संग परामर्श भ रहल जानकारी देलनि। विशेष क 500-1000 दरक भारू रुपैया भेजबाक व्यवस्था नहीं भेला सँ सीमा क्षेत्र में भेल असुविधा प्रति भारत सरकार संग नया तरीका से परामर्श आगा बढ़ाओल गेल ओ स्पष्ट केलनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट अगिला वर्ष में कम्ती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक उद्देश्य से 753 टा स्थानीय तह में रोजगार सूचना केंद्र स्थापना कैल जबाक बतौलनि। आजुक राष्ट्रीय सभा बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजेट ऊपर राष्ट्रीय सभा सदस्य सभा उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री बिष्ट प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत रहिकर रोजगार के अवसर के आधारभूत तह धरि पहुँचबाक उद्देश्य से आंतरिक रोजगारी सृजना करबाक लेल कार्यक्रम निर्माण भ रहल बतौलनि। ओ खानेपानी कृषि ऊर्जा लगायत विभिन्न मंत्रालय संग समन्वयात्मक भूमिका मार्फत मंत्रालय रोजगार सृजना करबाक तैयारी कर रहल बतौलनि। किछ दिन भितरे 705 स्थानीय तह में सरकार रोजगारी कार्यक्रम सृजना करबाक व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक कैल जबाक जानकारी देलनि। ओ 753 स्थानीय तह में रोजगार सूचना केंद्र स्थापना कर अगला वर्ष में कम्ती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक उद्देश्य सरकार कार्य प्रारंभ क चुकल बतौलनि। होम मंत्रालय अंतर्गत कम्ती में 1.5 दर्जन सुधारक काज सब आगा बढ़ा रहल कहिकऽ गैर कानूनी धंधा काज से हो सरकार पाछा नहीं हटबाक स्पष्ट केलनि। ओ दू देश बीचक श्रम समझौता बिना कामदार भेजन नहीं मिलबाक नियम कायम में रखबाक प्रतिबद्धता सेहो बतौने छलथि। अपन समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। जानकी मंदिर के झिलमिल बनाब बिजली से सजबाक तैयारी गैर आवासीय नेपाली संघ 5 करोड़ के सहयोग। नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अंतर्गत 5 विधा में पुरस्कार वितरण रोशन जनकपुरी, देवेंद्र मिश्र, हिमांशु चौधरी सहित सम्मानित। सामाजिक सद्भाव भेलो पर मात्रे देश रह सकबाक मंत्री रक्षा मंत्री पोखरेलक कथन, एकजुट भ आगा बढ़ा आग्रह। 1 हफ्ता भीतर पार्टी संसदीय दलक नेता सहित पदाधिकारी चयन करबाक राजपाक निर्णय। अगिला वर्ष में कम्ती में 1 लाख युवा के रोजगारी देबाक मंत्री बिष्ट के दाबी। सब स्थानीय तह में रोजगार सूचना केंद्र स्थापना कैल जाए। व्यस्त अपन न्यूज अखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।